आज तक मीडिया में हेट स्पीच की खूब चर्चा होती है। कड़वी सच्चाई यह है कि भारत के किसी कानून में हेट स्पीच डिफाइन ही नहीं है, और हेट स्पीच डिफाइन नहीं है तो पकड़े कैसे, जेल में कैसे डाले? तो उल्टे सीधे दाएं बाएं वाली धारा लगा के जेल में ठूस देते। यह बात इसलिए मैं कह रहा हूं, एक लॉ की स्टूडेंट है, सिम्बायसिस से लॉ कर रही है, 4th ईयर है, उसका नाम है शर्मिष्ठा। सुना आप लोगों ने? इंस्टा वाले सुने होंगे। कितने लोगों ने सुना शर्मिष्ठा के बारे में? भाई हाथ उठाओ जरा। लॉ के बच्चों ने सुना कि नहीं सुना? सुना। उसने पूरे 5-6 मिनट की बात में 30 सेकंड ऐसा था जो उसको नहीं बोलना चाहिए था। मैं मानता हूं 30 सेकंड जो उसने बोला वो नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन जो 30 सेकंड उसने बोला उसको जस्टिफाई नहीं किया। उसने अपना ट्वीट डिलीट किया, इंस्टाग्राम को हाइड किया, अपने पूरी पोस्ट को हाइड किया, और उसके बाद पब्लिक उसने अपोलॉजी दिया कि हां हमसे गलती हो गई। इसके बावजूद पुलिस आती है, कलकत्ता से गुड़गांव जाती है, उसको पकड़ के ले जाके वहां मजिस्ट्रेट से परमिशन मांगती है, मजिस्ट्रेट परमिशन दे देते हैं, कलकत्ता ले जाती है, कलकत्ता के मजिस्ट्रेट से फिर परमिशन मांगती है, और कलकत्ता की पुलिस जज साहब 14 दिन के लिए उसको जेल भेज देते हैं। एक व्यक्ति ने बोला था 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो। क्या करूंगा? जोर से बोलिए जरा। हिंदुस्तान से हिंदुओं को खत्म कर दूंगा। उसको कुछ हुआ क्या? जोर से बोलिए। वो विधानसभा में बैठा हुआ है। बंगाल की एक और नेत्री ने मां काली के बारे में उल्टा सीधा कहा था, वो लोकसभा में बैठी हुई है। बंगाल की एक और नेत्री भगवान शंकर के शिवलिंग के ऊपर उल्टी सीधी बातें कही थी, वो भी लोकसभा में बैठी हुई है। बंगाल के शहरी विकास मंत्री ने अपने क्षेत्र में बोला था हम 70% है, तुम 3% हो, अगर ज्यादा बोलोगे तुम्हें बंगाल की खाड़ी में डाल देंगे। वो विधायक बनके शहरी विकास मंत्री बने हुए हैं। नेशनल हेराल्ड और अगस्ता में जिसने कमीशन खाया, वो मां बेटे आज तक जेल गए क्या? जोर से बोलिए जरा। हरियाणा में जिन्होंने किसानों की जमीन कब्जा कर लिया और हिमाचल में जाके जमीन कब्जा कर लिया, वो पति पत्नी जेल गए क्या? उसमें पत्नी लोकसभा में है, पति किसान नेता है। लेकिन एक बेटी जिसने कहा, और कहा क्यों? अगर आपने पूरा वीडियो देखा होगा तो देखा होगा उसने कहा क्या। शुरुआत कहां से किया? शुरुआत उसने कहा ये भारत के हीरो हीरोइन, स्टार सुपरस्टार, नायक महानायक, ये सदी के महानायक, ये शांत क्यों बैठे हुए? वो भारत के बॉलीवुड के हीरो हीरोइनों के दिल को झकझोरने की कोशिश कर रही थी। क्यों कर रही थी? क्योंकि पाकिस्तान के हीरो हीरोइन इस ऑपरेशन सिंदूर के दौरान लगातार पाकिस्तान के पक्ष में बोल रहे थे, और हमारे यहां सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, अक्षय कुमार, अमिताभ बच्चन, ये सारे शांत बैठे हुए थे। उसने उनको झकझोरने का प्रयास किया था। हां, अलग बात है उस स्लिप ऑफ टंग हो गया बीच में, और स्लिप ऑफ टंग हो गया तो एक तो यह भी होना चाहिए कि अगर स्लिप ऑफ टंग हो गया तो पकड़ने के पहले यह भी तो पूछो जो इसने गलती से भी बोला ये सही है कि गलत है। ढोल गंवार शूद्र पसुनारी के ऊपर कितनी बार बातें हो चुकी हैं। कोई जेल गया क्या? जोर से बोलिए जरा। दुनिया का सबसे पहला कोडिफाइड लॉ, हमारे सर बता रहे थे मेसोपोटामिया के बारे में, वर्ल्ड का पहला कोडिफाइड लॉ है मनुस्मृति। उसके पहले भारत में, पूरी दुनिया में कोई रिटन डॉक्यूमेंट था ही नहीं। द फर्स्ट कोडिफाइड लॉ वाज द मनुस्मृति। ये अलग बात है आज की डेट में वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं रहा, उसका कुछ पार्ट इंपॉर्टेंट है, कुछ पार्ट आज की डेट में इंपॉर्टेंट नहीं। कितने लोगों ने मनुस्मृति जला दिया? किसी को जेल हुई क्या? कितने लोगों ने पन्ना फाड़ फाड़ के दिया?
मनुस्मृति का? कहीं जेल हुई क्या? कितने लोगों ने भगवान राम के बारे में उल्टा सीधा बोला कि सीता जी को निकाल दिया, ये कर दिया, मां सीता प्रेग्नेंट थी तो बाहर क्यों भेजा? ऐसी खूब डिबेट हुई। किसी को जेल भेजा क्या? भगवान कृष्ण के बारे में कितने लोगों ने क्या क्या बोल दिया? गोपियों का कपड़ा चुराते थे, ये करते थे, वो करते थे। कभी किसी को जेल भेजा क्या? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आप भगवान राम कृष्ण का अपमान करो या उनके बारे में उल्टी सीधी बात करो तो किसी का रिलीजियस सेंटीमेंट हर्ट नहीं होता। आप ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में उल्टा सीधा बोलो तो ठीक है। आप जो है मां दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती के उल्टे सीधे कार्टून बनाओ तो भी फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन है। आप 24 तीर्थंकरों के उल्टे सीधे उनके कपड़ों के ऊपर कमेंट करो, जो जैन मुनि होते हैं चूंकि कपड़ा नहीं पहनते हैं, उनके बारे में उल्टी सीधे बात करो तो भी ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन है। आप सिख जो हमारे 10 गुरु हैं उनके बारे में उल्टी सीधी बात करो तो भी फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन है। लेकिन एक बेटी से कंटेस्ट, भारत पाकिस्तान का युद्ध था, टारगेट हमारे स्टार सुपरस्टार नायक महानायक सदी के महानायक थे, उसमें अगर उसको स्लिप ऑफ टंग हो गया, उसके बाद उसने अपने वीडियो ट्वीट भी कर दिया, डिलीट भी कर दिया, सब कुछ कर दिया, इसके बावजूद उसको उठा के ले जाना। आज मैं आपके इस यूनिवर्सिटी से माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजों से आग्रह करता हूं। आप सोच रहे होंगे यहां बैठे बैठे क्यों आग्रह कर रहे हैं? वो इसलिए कर रहा हूं कि हमारा वीडियो सामान्यतः माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजेस तक पहुंच जाता है। हमारे बहुत लोग प्रेमी लोग हैं जो हमारा वीडियो वहां पहुंचा देते हैं। उनसे कहना चाहता हूं कि जब आपने कहा कि बेल इज रूल, बेल इज नॉर्म, जेल इज एक्सेप्शन, बेल इज रूल, जेल इज एक्सेप्शन, वो यहां क्यों नहीं हुआ? उस गुड़गांव के जज की हिम्मत कैसे पड़ी कि एक 22 साल की बेटी को कलकत्ता की पुलिस को दे दिया रिमांड पे? अरे भाग नहीं रही थी, कलकत्ता की पुलिस ने उसका लैपटॉप ले लिया था, कलकत्ता की पुलिस ने उसका मोबाइल ले लिया था। वो झूठ भी नहीं बोल रही थी, उसने बोला हाँ हमसे गड़बड़ी हुई है, हमने डिलीट कर दिया, एडमिट भी कर रही है। वो कोई भगोड़ी भी नहीं है, भागने वाली है यहां से। और करना था उसका ड्राइविंग लाइसेंस पासपोर्ट जब्त करवा लेते, और सजा देना था तो शर्मिष्ठा के माता पिता का पासपोर्ट ड्राइविंग लाइसेंस जब्त करा लेते, और ज्यादा कुछ करना था 2-3 और लोगों के आस पड़ोस के लोगों को गारंटी कर लेते। लेकिन क्या गुड़गांव के डिस्ट्रिक्ट जज को यह काम करना चाहिए था का कि सीधे कलकत्ता की पुलिस को उठा के दे दिया? जोर से बोलिए जरा। कई बार तो ऐसे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज ही नहीं मान रहे। और क्यों नहीं मान रहे? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जजमेंट दे देता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज जब उसको नहीं, उससे फॉलो नहीं करते तो कोई एक्शन नहीं होता। हमारे देश में सिस्टम क्या है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज फैसला सही दे या गलत दे, कोई एक्शन होता है क्या? आपके पास आपके पास एक ही रास्ता है, हाई कोर्ट जाओ। हाई कोर्ट का जज फैसला सही दे या गलत दे, आप कुछ कर सकते हो क्या? नहीं, कुछ नहीं कर सकते। आपके पास एक ही रास्ता है, सुप्रीम कोर्ट आओ। जब तक सुप्रीम कोर्ट ऐसे केसेस में जहां सुप्रीम कोर्ट बार बार कह रहा है बेल इज रूल, जेल इज एक्सेप्शन, वो बेटी लॉ स्टूडेंट है, पहली बार उसने कुछ गलती किया था, वो कोई सीरियल ऑफेंडर नहीं थी, वो कोई ऐसा क्राइम नहीं कर रही थी, जो कहा उसको एडमिट किया, मान लिया। कहा उसने दिल्ली में किसी की भावना आहत नहीं हुई, भावना आहत हो गई जाके कलकत्ता में। इतने बड़े भारत में केवल कलकत्ता में जाके भावना आहत हुई, बाकी कहीं आहत ही नहीं हुई। माननीय सुप्रीम कोर्ट को उस गुड़गांव के डिस्ट्रिक्ट जज को ना सस्पेंड करना चाहिए, एक क्लियर कट मैसेज देना चाहिए कि हमारे ऑर्डर को तुमने फॉलो क्यों नहीं किया। और कलकत्ता के उस जज को भी सस्पेंड करना चाहिए जिसने 14 दिन के लिए शर्मिष्ठा को जेल भेजा है। अब समय आ चुका है, जब तक जजों के ऊपर कोड़ा नहीं चलेगा, जब तक जजों की अकाउंटेबिलिटी तय नहीं होगी। आखिर आईएएस गलती करता सस्पेंड होता है कि नहीं होता? जोर से बोलिए जरा। आईपीएस गलती करता सस्पेंड होता है कि नहीं? सांसद विधायक गलती करते हैं, सस्पेंड होते हैं कि नहीं?
तो जज गलती करते सस्पेंड क्यों नहीं होने चाहिए? जुडिशियल रिफॉर्म की जरूरत है, जुडिशियल सिस्टम की जरूरत है। और यह हुआ किस लिए, अब मैं उसके रूट को बताता हूं। यह हुआ इसलिए क्योंकि भारत में 1861 का पुलिस एक्ट चल रहा है। 1861 का यह जो कानून जिससे भारत चलता है, इसकी एक भूमिका है, एक बैकग्राउंड है। अंग्रेजों ने वो सारे काम किए जो मुगलों ने किए, बस मुगल तलवार के दम पे करते रहे, अंग्रेज कानून बना के करते रहे। 1857 की क्रांति हुई मंगल पांडे की, और मंगल पांडे की क्रांति पूरे देश में फैल गई। लाहौर तक पहुंच खबर लग गई, ढाका तक उसकी खबर लग गई, कन्याकुमारी तक उसकी खबर लग गई। ये सारा हिस्सा भारत का हिस्सा था, सिंध, जलियांवाला, ये पूरा। अंग्रेजों ने बोला भाई इनको गुलाम बनाना पड़ेगा। कैसे गुलाम बनाए? मैकाले पहले आया हुआ था, 1835 में आ चुका था। एक उन्होंने 1857 में लॉ कमीशन बना दिया। भारत में लॉ कमीशन आज भी चल रहा है। वो पहला लॉ कमीशन कब बना था? मंगल पांडे की क्रांति के बाद। मैकाले को लॉ कमीशन का चेयरमैन बनाया, बोले कानून बनाओ, कानून बना के इनको गुलाम बनाओ। तो पहला गुलामी वाला कानून कौन सा बना? 1860 में आया इंडियन पिनल कोड। बोले कानून तो बन गया, इनको लाठियों से पीटेगा कौन? इनके अंदर विद्रोह की भावना पैदा हो रही है, इनको लाठी से पीटने के इंतजाम करो। अगला कानून बना 1861 में, क्या नाम है इसका? पुलिस एक्ट। बोले ये पता करो कि मंगल पांडे की क्रांति लाहौर तक कैसे पहुंची, किसने फैलाया ये बात, ये कौन है काम कर रहा है इतना तेजी के साथ। अंग्रेजों ने जांच करवाई तो पता चला ये सारा का सारा काम मंदिरों ने किया था, मठ मंदिर के पुजारियों ने किया था। जैसे मंगल पांडे ने क्रांति किया तो जो मठ मंदिर के पुजारी थे, इन्होंने रिले रेस शुरू किया। रिले रेस समझती है ना? एक व्यक्ति वहां तक जाएगा, अगला व्यक्ति वहां तक जाएगा, अगले व्यक्ति वहां तक जाएगा। तो मठ मंदिर के पुजारियों ने उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम शुरू किया भागना। रात रात भर भागते थे, अगले वाले मंदिर के पुजारी को बताते थे कि मंगल पांडे ने क्रांति कर दिया, ये बात और आगे बता के आओ, और आगे बता के आओ, और आगे बता के आओ। वो पूरे, उस समय और फोन तो था नहीं, ये व्हाट्सएप कोई लैंडलाइन मोबाइल कुछ भी नहीं था। तो अंग्रेज इस बात से आश्चर्यचकित थे कि यह मंगल पांडे की क्रांति चटगांव कैसे पहुंच गई, ढाका कैसे पहुंच गई, सबको खबर लगी कैसे। फिर पता चला ये काम तो मंदिर के पुजारियों ने किया। बोले काम करो, एक कानून बनाओ, मठ मंदिर को अपने कंट्रोल में ले लो, और ये जो मंदिर के पुजारी हैं इनको नौकर बना दो, सर्वेंट बना दो, इनको कुछ वेतन दो जिससे इनका घर चलता रहे, बाकी जितना मंदिर का चढ़ावा उढ़ावा आ रहा है सब अपने पास ले लो। तो वो मंदिर के पुजारी जिनके अंदर राष्ट्रभक्ति थी, सनातन की भक्ति थी, वो क्या बन गए? अंग्रेजों के नौकर। नौकर बन गए तो नौकर किसके लिए काम करेगा? जोर से बोलिए जरा। मालिक के लिए, जो उसको वेतन दे रहा है। ये तरीका था अंग्रेजों का काम करने का। फिर बाद में बोले अच्छा पुलिस भी बन गई, लाठी से पीटने वाले, इनको काला पानी कौन देगा? बोले एविडेंस एक्ट बनाओ, कोर्ट बनाओ। बोले अच्छा ये भी सेटल हो गया, अब हमें और भी यहां पे जमीनें एक्वायर करनी है, जमीनों में हमें अपने सेट करना है। आपने सुना होगा पूरे देश में सिविल लाइन बनी हुई है। मुझे नहीं पता रांची में सिविल लाइन है कि नहीं है, लेकिन बाकी पुराने शहरों में है, कानपुर में, बनारस में, इलाहाबाद में, लखनऊ में, दिल्ली में, जितने प्राचीन अंग्रेजों के जमाने के शहर थे, हर जगह सिविल लाइन है। सिविल लाइन की बोले काम करो, कानून बनाओ। 1894 का लैंड एक्विजिशन एक्ट, जमीनें कब्जा कर लिया, किसानों की जमीन कब्जा कर करके उसको बांट दिया, जिसको बांटना था उसको बांट दिया। अब वो किसी भी सिविल लाइन में आप जाके पता करना, सिविल लाइन का मैक्सिमम जमीन किसके पास है, आपको समझ में आ जाएगा किसके पास है। तो ये खेल हुआ भारत में। तो शर्मिष्ठा को जो पकड़ा वो इसलिए पकड़ा क्योंकि 1861 का पुलिस एक्ट चल रहा है। अब कानून पुराना वाला चल रहा है तो पुलिस का बिहेवियर पुराना वाला है। अंतर केवल इतना आया, जो पुलिस पहले अंग्रेजों की सारे पे नाचती थी, अब वो सत्ता की गुलाम हो गई। इसलिए सरकार बदलते ही पुलिस का स्वभाव बदल जाता है। पुलिस को स्वभाव नहीं बदलना चाहिए, शिक्षक का स्वभाव बदलना चाहिए। क्या? जोर से बोलिए जरा। आपका डायरेक्टर कोई रहे, जब तक आप शिक्षक हैं, आपका काम पढ़ाना है तो पढ़ाना चाहिए। आपका प्रिंसिपल कोई रहे, आपका वाइस चांसलर कोई रहे, आपका डायरेक्टर कोई, उससे क्या फर्क, रजिस्ट्रार कोई रहे, शिक्षक का स्वभाव बदलना चाहिए क्या? नहीं।
डॉक्टर का स्वभाव बदलना चाहिए क्या? अरे सीएमओ कोई रहे, स्वास्थ्य मंत्री कोई रहे, शिक्षा मंत्री कोई भी, कोई कुछ रहे, क्या फर्क पड़ता है? डॉक्टर काम है दवाई देना, तो उसको दवाई देना चाहिए। तो ऐसे पुलिस का स्वभाव बदलना चाहिए क्या? नहीं। लेकिन बदलता है कि नहीं? जोर से बोलिए। बदलता है। हम लोग पुलिस को दोष देते रहते हैं। अरे भैया, पुलिस वाले भी हमारे आपके जैसे इंसान हैं, बाल बच्चे वाले हैं, उनको भी अपने बच्चों को पढ़ाना है। रातों रात ट्रांसफर हो जाएगा, बच्चों को लेके कहाँ भागेंगे? परेशान किया जाएगा, उनको टॉर्चर किया जाएगा, उनको सस्पेंड किया जाएगा। तो हमने आज तक पुलिस रिफॉर्म किया ही नहीं, हमने पुलिस चार्टर लागू ही नहीं किया, हमने पुलिस की अकाउंटेबिलिटी तय ही नहीं किया। और नतीजा ये है, बंगाल की पुलिस का अलग बिहेवियर होता है, झारखंड की पुलिस का अलग बिहेवियर होता है। झारखंड की पुलिस का भी फलाने वाली पार्टी आएगी तो अलग बिहेवियर रहेगा, फलाने वाली पार्टी आएगी तो अलग बिहेवियर रहेगा। यूपी में देख लो आप, 2017 के पहले तक जो पुलिस आतंकवादियों का मुकदमा वापस ले रही थी, 17 के बाद आजकल क्या कर रही है वहां पे? जोर से बोलिए जरा, क्या कर रही है? इनकाउंटर भी कर रही है, बुलडोजर भी चला रही है। 17 के पहले होता था क्या? कानून वही। क्यों? मेरा व्यक्तिगत मानना है, जहां रूल ऑफ लॉ हो वहां कानून ऐसा नहीं होना चाहिए कि मतलब एकदम 180 डिग्री टर्न हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो बेटी के साथ हुआ है वो गलत हुआ है, और वो गलत इसलिए हुआ है क्योंकि हमारे देश में गुलामी की पुलिस व्यवस्था चल रही है, गुलामी की न्यायिक व्यवस्था चल रही है, गुलामी की प्रशासनिक व्यवस्था चल रही है। न पुलिस की रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी तय हुई है, न जजों की रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी तय हुई है, और नतीजा ये है आम जनता परेशान हो रही है। आम जनता परेशान हो रही है। मैं आशा करता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी इस पर भी बहुत ध्यान देंगे। अब समय आ चुका है, क्योंकि भारत का भौतिक विकास बहुत तेजी के साथ हो रहा है, लेकिन देश का भौतिक विकास ही पर्याप्त नहीं होता। जैसे शरीर का केवल भौतिक विकास हो जाए, आध्यात्मिक विकास न हो, नैतिक विकास न हो, चारित्रिक विकास न हो, तो व्यक्ति अच्छा माना जाता है क्या? जोर से बोलिए जरा। ऐसे किसी देश का भौतिक विकास खूब हो जाए, लेकिन उस देश का सामाजिक विकास न हो, चारित्रिक विकास न हो, नैतिक विकास न हो, आध्यात्मिक विकास न हो, तो उस देश को बहुत अच्छा नहीं माना जाता। अब समय आ चुका है कि भौतिक विकास तो लगभग दुनिया में सबसे तेज गति से हो रहा है। अब भारत में न्यायिक विकास हो, प्रशासनिक विकास हो, आध्यात्मिक विकास हो, चारित्रिक विकास हो, इन विकासों पे भी चर्चा किया जाए।